21वीं सदी के इस हाईटेक दौर में जब दुनिया मंगल पर घर बसाने की बात कर रही है, तो उसी समय थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दो देश एक मंदिर की वजह से एक दूसरे से भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का बवाल एक बार फिर से शुरू हो गया है और बवाल भयंकर हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति, खुद को दुनिया का सरपंच समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया था, लेकिन महज 44 दिन के बाद एक बार फिर से भीषण आग भड़क गई। ट्रंप का सीज फायर कहां रह गया, किसी को पता नहीं। थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू कर दिए और एक झटके में ट्रंप का कराया सीज फायर धुआं धुआं हो गया। भारत पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, चीन ताइवान, अजरबैजान आर्मेनिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष का नया हॉट पॉइंट बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए एक सीज फायर समझौते के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक बार फिर से दोनों ओर से हमले होने लगे। जरा सोचिए, जब भारत देश प्राचीन सभ्यता वाले देश में मंदिर की बात होती है तो हमारे ही समाज के कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लगता है, लेकिन अब तो विदेश में विदेशी लोग भगवान शिव के लिए लड़ रहे हैं, महादेव के लिए लड़ रहे हैं, शंकर की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो शिव मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यता, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। इतना बड़ा संघर्ष, हवाई हमले, सीज फायर का टूटना, यह सब इसलिए क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी सांस्कृतिक जड़ें सुरक्षित ना हो। लेकिन यही बात जब भारत में आती है तो कुछ लोगों को जैसे करंट लग जाता है। राहुल गांधी जैसे लोगों को तो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। तेजस्वी, ममता, अखिलेश बिलबिलाने लगते हैं। मंदिर का नाम सुनते ही ये लोग विकास की दुहाई देने लगते हैं, जबकि इन्हीं मंदिरों ने भारत की पहचान, कला, विज्ञान, वास्तुकला और समाज को सदियों तक संभाले रखा है। और यही हमारी असली विरासत है, हमारी पहचान है। दुनिया अपने अपने मंदिरों और धरोहरों के लिए बंदूकें उठाने को तैयार है, एक दूसरे को खत्म करने पर आतुर है, लेकिन हमारे यहां मंदिरों की बात आते ही विरोध का ठेका लेकर बैठे लोग अपनी ही विरासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सच यही है, जिस देश ने अपनी संस्कृति को बढ़ाया, जिस देश ने अपनी संस्कृति को बचाया, वही देश आगे बढ़ रहा है, और जो अपनी जड़ों से कट गया वो इतिहास के अंधेरे में गुमनाम हो गया। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि मंदिर सिर्फ धर्म की जगह नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, और अब दुनिया इसे साबित कर रही है, जिसका उदाहरण कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फिर से शुरू हुए भीषण युद्ध ये देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम नवेंदु शेखर झा है और आप कैपिटल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आखिर एक मंदिर के लिए, महादेव के मंदिर के लिए कैसे दो देश आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं, और पूरी कहानी क्या है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दुनिया भर में हर हर महादेव की गूंज। थाईलैंड कंबोडिया में फिर भयंकर लड़ाई, शिव मंदिर पर दोनों देशों में आर पार। ट्रंप का सीज फायर 44 दिन में खत्म। थाईलैंड कंबोडिया के बीच विवाद की जड़ प्रीह विहियर मंदिर है। जी हां, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर डांगरेक पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रीह विहियर प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेट प्रांत के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। वैसे तो थाईलैंड कंबोडिया के बीच लड़ाई पुरानी है, लेकिन ताजा मामला तब शुरू हुआ था जब जुलाई में दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। 5 दिनों तक सीमा पर भयंकर झड़पें हुई और बीच बचाव के लिए चीन, अमेरिका जैसे देशों को आगे आना पड़ा। इस झड़प में दर्जनों लोगों की मौत हुई और करीब 2 लाख लोग दोनों ओर से विस्थापित हुए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरपंच बनकर दोनों देशों के नेताओं से बात की, सीज फायर कराया। थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीमा विवाद लगभग 118 साल से चल रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोनों देश जिस मंदिर को लेकर भिड़े हुए हैं वो एक हिंदू राजा ने बनवाया था। यह मंदिर किसी और का नहीं,
बल्कि आपके और हमारे आराध्य देव आदिदेव महादेव शंकर का है। लेकिन थाईलैंड कंबोडिया आखिर इस मंदिर पर क्यों भिड़े हैं, यह जानने के लिए आपको इतिहास की बातें जाननी होगी, जिसके चलते थाईलैंड कंबोडिया की 800 किलोमीटर की लंबी सीमा पर इस वक्त भीषण भयंकर तनाव बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर यह मामला सामने तब आया जब 1907 में कंबोडिया पर फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया नक्शा सामने आया। कंबोडिया इस नक्शे का इस्तेमाल मंदिर और उसके आसपास के इलाकों पर अपना दावा जताने के लिए करता है, लेकिन थाईलैंड का कहना है कि यह नक्शा अस्पष्ट है और इसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। साल 1962 में कंबोडिया ने यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया, जिसके बाद उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने घोषित किया कि मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में स्थित है, लेकिन थाईलैंड का मानना है कि मंदिर के आसपास का लगभग 4.6 वर्ग किलोमीटर का इलाका अनिर्धारित है। साल 2008 में कंबोडिया ने प्रीह विहियर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करा दिया। इस कदम से थाईलैंड की नाराजगी बढ़ गई। यही तनाव साल 2011 की झड़पों में देखने को मिला, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। साल 2013 में आईसीजे की ओर से यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से मंदिर और आसपास की जमीन पर कंबोडिया की संप्रभुता की पुष्टि की गई, जिसे थाईलैंड ने खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। थाईलैंड ने कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया और मुद्दा विवादित ही रहा, और इसी के चलते दोनों देश इतने दिनों से एक दूसरे पर लगातार हमले करने की फिराक में रहते हैं। और ट्रंप साहब ने जो सीज फायर कराया वो तो पानी पानी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की सरेआम बेइज्जती हो गई। वो जो चौधरी और सरपंच बनने की उनकी ख्वाहिश रहती है वो एक बार फिर से पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। 11वीं शताब्दी में बना था प्रीह विहियर मंदिर। प्रीह विहियर मंदिर ठीक उसी समय पर बना था जब 4 धाम में से शामिल केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी। 9वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन आज दिखाई देने वाली संरचना 11वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने कराई। हिस्ट्री साइट के मुताबिक सूर्यवर्मन प्रथम यानी 1002 से 1050 के शासनकाल में यह बना था, और बाद में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1150 में इसका विस्तार कराया। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शास्त्रीय खमेर वास्तुकला का खूबसूरत उदाहरण है। इसमें शिवलिंग के साथ साथ मुख्य मंदिर और पुस्तकालय भी है। मंदिर के बड़े परिसर में यात्रियों को शरण देने के लिए बनाया गया एक महायान बौद्ध स्थल है और स्थानीय समुदाय की सेवा करने वाला एक हॉस्पिटल भी। प्रीह विहियर मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंबोडिया के लिए यह उसके समृद्ध इतिहास और खमेर संस्कृति का प्रतीक है, और थाईलैंड के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। साल 2018 में भारत ने कंबोडिया के साथ एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण में सहायता के लिए एक MOU साइन किया था। यानी इस मंदिर से भारतीयों का भी नाता है, और भारत के लोग भी इस मंदिर में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात महादेव बैठते हैं। 44 दिन भी नहीं चल पाया सीज फायर। इसी साल जुलाई में दोनों देशों के बीच सीमा पर भयंकर झड़पें हुई और बीच बचाव के लिए चीन अमेरिका को कूदना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने दखल अंदाजी की। इसके बाद 28 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की और प्रारंभिक युद्ध विराम कराया। इसके बाद अक्टूबर महीने के कुआलालंपुर में विस्तारित सीज फायर समझौते पर दस्तखत हुए। इसमें ट्रंप और मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम मौजूद थे। समझौते के तहत दोनों देश बॉर्डर पर ज्वाइंट निगरानी और बातचीत बढ़ाने पर सहमत हुए। हालांकि 26 अक्टूबर 2025 को हुआ यह समझौता 44 दिन भी नहीं टिक पाया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी दुनिया में एक बार फिर किरकिरी हो रही है। आखिर इस व्यक्ति ने क्या सीज फायर कराया? थाईलैंड के सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विनथाई सुवारी ने कहा कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के कई इलाकों में पहले गोलीबारी की। वहीं कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माली सोचेता का कहना है कि थाईलैंड की सेना ने ही सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाई कार्रवाई नहीं की। दोनों देश एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि एक मंदिर के लिए दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर प्रीह विहियर मंदिर को लेकर भड़की ये जंग साबित करती है कि सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता की धड़कन होती है। 118 साल पुराने विवाद, इंटरनेशनल फैसले
और हालिया सीज फायर के बाद भी तनाव इसलिए नहीं थम रहा क्योंकि दोनों देशों के लिए यह शिव मंदिर इतिहास, गौरव और विरासत की बुनियाद है। दुनिया अपनी जड़ों की रक्षा करने के लिए लड़ने को तैयार है और यही सबसे बड़ा संदेश है। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब वो अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखता है, वरना वो समय के साथ बिखर जाता है। और यही बात देश में नरेंद्र मोदी कहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं और हाल ही में उन्होंने कहा है अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है, यानी अपने विरासत को फिर से हासिल करने की बारी है। भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को सम्मान देने की बारी है। और अगर भारत में ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर और बेहतर हो जाएगी, सनातन समाज और मजबूत होगा और देश तरक्की के पथ पर एक नया आयाम लिखेगा। तो इसी संकल्प के साथ कि ये जो सोच है ये हर हिंदुस्तानी में विकसित हो, भारत विरोधी जो लोग हैं, हिंदू विरोधी जो लोग हैं, उनको इस घटना से सबक लेनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बात से समझेंगे। राहुल गांधी जैसे लोग इस बात से समझेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।